नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जिन लोगों का एग्ज़ाम 9 और 10 मई को है उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, है ना। ज़्यादा जो है टेंशन नहीं करने का है। आपने अभी तक जो भी तैयारी किया आपने अपना 100% जो दिए हैं, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा और आपको इसमें जॉब लगेगी। तो दोस्तों ये जो आज लाए हैं आपका जो टेस्ट सीरीज़ लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ही। तो जिनका भी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 में जिनका भी रिजल्ट आया है आप लोग अच्छा से बनाएं। आप लोग इसका जो है दें एक मतलब जैसे अपने आप में एनालिसिस होगा, एक जो है टेस्ट कीजिएगा कि आपका स्कोर किस रेंज में आ रहा है ना। तो दोस्तों आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपका जो मतलब ऑल टू ऑल ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम में भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं और आपका स्कोर कितना आएगा कमेंट्स करके बताइएगा। और ये किन का एग्ज़ाम 9 और 10 मई को है वो भी बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है कल है ना। तो अच्छा से एकदम मस्ती के साथ आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तो दोस्तों चलिए ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि ये टेस्ट सीरीज़ अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आइए इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, चलिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आपका ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बांग्लादेश। ओके, तो दोस्तों आप लोग अपना काउंट करते रहिएगा कि आपका 25 में कितना सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 2 नंबर क्या है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कौन है। सीएजी जो होता है कैग, कौन है। तो आपका ऑप्शन है राजीव महर्षि, राजीव रॉय, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले क्या थे, तो ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। ओके हाँ, चलिए 3 नंबर देख लें। 3 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 28 फरवरी, 4 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 जून। ओके, चलिए अगला देख लें। चौथा नंबर क्या है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसराय थे। चलिए अगला देखें। 5 नंबर क्या है दोस्तों, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बम्बई। ओके, चलिए अगला देखें। 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो आपका ऑप्शन है नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पुरापाषाण सभ्यता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है नगर सभ्यता, है ना। चलिए अगला देखें। 7वां नंबर, ये 7वां नंबर क्या है, ये अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया। तो आपका ऑप्शन है सेलुकस निकेटर, मिनांडर, रुद्रदामन, कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ये जो है अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य का जो ईस्ट भाग था वो सेलुकस निकेटर के अधीन चला गया था। चलिए अगला देखें। 8वां नंबर, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन है मोलस्का, निरेरिया, इकाइनोडर्मेटा और अंतिम आपका ऑप्शन है कोर्डेटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9, रणथंभौर का किला डैश में है, मतलब
किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजस्थान। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो आपका ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अंतिम ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर में मुख्य रूप से बोली जाती है डोगरी। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 11, क्रोमाइट डैश का एक अयस्क खनिज है, तो किसका है? तो आपका ऑप्शन है जिंक, यूरेनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमाइट किसका एक अयस्क है? ऑप्शन सी, क्रोमियम का, है ना। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है अल्फा सेंटोरी या फिर अल्फा सेंचुरी भी इसको लिखता है। आपका अगला ऑप्शन है बीटा सेंटोरी, सी है प्रोक्सिमा सेंटोरी और अंतिम ऑप्शन है वर्नाड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंटोरी या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी भी लिखता है। चलिए अगला देख लें। 13 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1400, 1500, 1600, 1700। तो दोस्तों ये आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, है ना। चलिए अगला देख लें। ये जो है राउंड फिगर में दिया हुआ है ना। चलिए 14 नंबर क्या है? सुल्तान जोहर कप ये डैश के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हॉकी। ओके, चलिए अगला देख लें। 15 नंबर, 15 नंबर क्या है? इंडियन होम रूल ये डैश पुस्तक किसने लिखी? मतलब कहने का आपका अर्थ ये है कि इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपका ऑप्शन है एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अंतिम ऑप्शन है बाबा साहब अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए, ये एम.के. गांधी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला देखें। आपका ये है 16 नंबर, भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप मतलब क्लोन का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है नूरी, डॉली, लूसी, दुर्गा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ की प्रथम क्लोन का क्या नाम है? ऑप्शन बी, डॉली। ओके, चलिए अगला देखें। आपका 17 नंबर, ये निर्जलीकरण क्या है? तो दोस्तों निर्जलीकरण क्या है? तो आपका ऑप्शन है एक अणु में से एसिड का हटना, एक अणु में से क्षार का हटना, एक अणु में से पानी का हटना और अंतिम ऑप्शन है एक अणु में से अल्कली का हटना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण क्या है? ऑप्शन सी, एक अणु में से पानी का हटना, वो आपका जो है निर्जलीकरण कहलाता है। चलिए अगला देख लें। 18 नंबर, 18 नंबर क्या है? रानी की वाव का चित्र कितने रुपया के नोटों पर अंकित है? तो आपका ऑप्शन है 200, 500, 100 और अंतिम ऑप्शन है 20 रुपीज़। तो दोस्तों कितने रुपया के नोटों पे रानी की वाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 रुपीज़ पे है। और ये जो है रानी की वाव कहाँ पे है? तो ये आपका जो है गुजरात के पाटन में है। और ये जो है रानी की वाव क्या है? तो एक सीढ़ीदार नुमा कुआं है। ओके, हाँ, चलिए अब देख लें अगला 19 नंबर। ये आपका 19 नंबर क्या है? गरारी
डैश का एक लोक नृत्य है, मतलब किस राज्य का है? तो आपका ऑप्शन है मिजोरम, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गरारी कहाँ का है? पुडुचेरी का है ना। चलिए अगला देखें, 20 नंबर। किस प्रकार के रोग जनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो टाइफाइड बुखार का कारण कौन सा बनता है? तो आप लोग बताइए। आपका ऑप्शन है शैवालीय, परजीवी, प्रोटोजोआ और अंतिम ऑप्शन है बैक्टीरियल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये जो है आपका बैक्टीरियल जो है वो टाइफाइड बुखार का कारण बनता है ना। चलिए यानी कि बैक्टीरिया। आगे देखें, 21 नंबर। नहरों का देश किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, जापान, म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहरों का देश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ओके, चलिए अगला देखें, 22 क्या है? माले ये देश की राजधानी है, मतलब किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन है अल्जीरिया, मालदीव, केनिया और अंतिम ऑप्शन है मॉरिशस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मालदीव की राजधानी माले है ना। चलिए अगला देख लें, ये 23 नंबर। महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है राजा राज चोल, नरसिंह वर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम ऑप्शन है जो है विवस्वान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन के द्वारा आपका ये महाबलीपुरम मंदिर स्थापित किया गया था, बनवाया गया था। और यह किस राज्य में है? ये केरल में है ना। चलिए, और यह आपका जो है किस भगवान का है? भगवान अयप्पा। ओके, चलिए अगला देखें, 24 नंबर। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो आपका ऑप्शन है नंद वंश, यानी कि नंदा भी लिखता है नंद, और आपका अगला है हर्यक, और सी नंबर है मौर्य, और अंतिम ऑप्शन है मराठा। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी किस वंश के शासक थे? मराठा के, है ना। चलिए अगला देखें, 25 नंबर। 25 नंबर क्या है? एयर बैग का आविष्कार किसने किया? तो आपका ऑप्शन है राइट बंधु, और आपका अगला ऑप्शन है रोनाल्ड वी जॉनसन, एसन जोर्डोनॉफ और अंतिम ऑप्शन है केन फुटारागी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एसन जोर्डोनॉफ आपका एयर बैग का आविष्कार किए थे। चलिए आपका अब देख लें 26 नंबर। आधा क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना। चलिए 26 नंबर क्या है? पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो आपका ऑप्शन है उच्च तापमान के कारण, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, कम तापमान के कारण, और अंतिम ऑप्शन है उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो दोस्तों पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आपका जो है ये ऊंचाई पे जाने के बाद वायुमंडलीय जो है दबाव कम हो जाता है ना, इसलिए पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ओके, चलिए अगला देख लें, अगला आपका है ये 27 नंबर। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो आपका ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड और अर्ग सेकेंड, और अंतिम ऑप्शन है पास्कल सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, न्यूटन सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखें, 28 नंबर। वर्तमान में डैश लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, यानी कि आपका अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो बताइए, 14वीं, 18वीं, 16वीं, 17वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल अभी आपका जो है चल रहा है 2019 से 2024 तक, है ना। तो जो है 2024 में किसका आपका इलेक्शन होगा? 18वीं लोकसभा का, है ना। चलिए
29 नंबर देखें। 29 क्या है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को ये डैश में स्थापित किया गया था, मतलब किस वर्ष स्थापित हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपका ऑप्शन है 1835, 1885, 1925, 1964। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 1925 में स्थापित किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, चलिए आपका अगला देखें, 30 नंबर। ये 30 नंबर क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किस से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है राज्य सरकार, आपका जो है राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, और ये सी नंबर है केंद्र सरकार, और अंतिम ऑप्शन है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो 39A किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आपका जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि 36 से 51 तक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन है खादर मिट्टी, बंगर, कछारी, रेगुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है काली मिट्टी। ओके, आइए अब देखें 32, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन है महाभाष्य, और आपका अगला ऑप्शन है बी नंबर मिताक्षरा, माध्यमिका, कारिका, और अंतिम ऑप्शन है अष्टाध्यायी। तो दोस्तों पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखें 33, वायु दाब को मापने के यंत्र को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर। तो दोस्तों वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, बैरोमीटर, है ना। चलिए अगला देखें, ये 34 नंबर, स्वादन के आज से निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों सूंघने से, सुनने से, स्पर्श से, स्वाद से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वादन का आ से है स्वाद से। ओके, चलिए अगला देखें 35 नंबर, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? तो तरल की प्रबलता किसके अनुपात में होती है? तो आपका ऑप्शन है आयाम, अगला ऑप्शन है आयाम का वर्ग, आपका अगला सी नंबर है आयाम का वर्गमूल, और अंतिम ऑप्शन है आयाम का घन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किसी तरंग की प्रबलता आयाम के वर्ग का अनुपात में होती है। चलिए अगला देखें 36 नंबर, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया, क्षय रोग, अंतिम ऑप्शन है प्लेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षय रोग। ओके, चलिए अगला देखें 37 नंबर, रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, वाराणसी, हैदराबाद, अंतिम ऑप्शन है चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये बनारस जो है आपका रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है ना। चलिए आपका 38 नंबर क्या है, ये केवल कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये केवल किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ओके, चलिए अगला देखें 39 नंबर। 39 क्या है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पे किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, सोना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एल्युमिनियम उद्योग के द्वारा। ओके, चलिए अगला देखें 40 नंबर, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन मतलब भार जो होता है उसका वेट क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, और अंतिम ऑप्शन है पहले बढ़ता है
फिर घटता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। ओके, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगला देखें। 92, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो आपका ऑप्शन है केनिया, चिली, कांगो, अंतिम ऑप्शन है लीबिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ये चिली में है। ओके, चलिए अगला देखें। चिली की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कमेंट्स कीजिएगा या फिर बता दें। सेंटियागो है ना? किनको पता था कमेंट्स कीजिएगा, है ना? चलिए 42 नंबर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो आपका ऑप्शन है साहित्य, भौतिकी, शांति और अंतिम ऑप्शन है आर्थिक अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, साहित्य के लिए उनको मिला था, जो कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार विजेता। भारत के तो पहले थे ही और एशिया के भी प्रथम थे। चलिए अगला देखें। 43, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है राइसड्रोनेट, ये डायाजेपम, फॉलिक एसिड और अंतिम ऑप्शन है हाइड्रालेजिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रालेजिन। ओके, चलिए आपका 44 क्या है? चुकंदर पौधे का डैश भाग है, यानी कि कौन सा भाग है? तो आपका ऑप्शन है मुख्य जड़, आकस्मिक, तने का कंद और अंतिम ऑप्शन है प्रकंद। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, यह जो है चुकंदर जो होता है मुख्य जड़ होता है पौधे का, है ना? चलिए अगला देखें। 45 क्या है? आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आपका ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, अंतिम ऑप्शन है जीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बुनियादी जो इकाई है आनुवंशिकता का क्या है? जीन। ओके, चलिए अगला देखें। 46 क्या है? एसिटिक एसिड को डैश कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है कॉस्टिक सोडा, सिप्रिट, बेकिंग सोडा, सिरका। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिरका। ओके, चलिए अगला देखें। 47 नंबर। 47 क्या है? अंग्रेजी डैश की शासकीय भाषा है, यानी कि किस राज्य का? तो आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मेघालय, असम और अंतिम ऑप्शन है गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेघालय। ओके, चलिए अगला देखें। 48 नंबर। ये 48 नंबर क्या है? आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और अंतिम ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड। ओके, चलिए आपका 49 नंबर। ये आपका 49 नंबर क्या है? येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? तो आपका ऑप्शन है रूस, चीन, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतिम ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? येलो नदी किस देश से गुजरती है? ऑप्शन बी, चीन से गुजरती है। ओके, चलिए अगला नंबर देखें। अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर और एकदम आपका ये आसान है, राजधानी वाला है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? आपका ये ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, कोपेनहेगन, वियना, ओटावा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्यूनस आयर्स। ओके, तो दोस्तों ये आपका 50 क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपका 50 में कितना
सही हुआ। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सब आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। और आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह का टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स का भी बहुत सारा जो है वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग ये एग्ज़ाम से पहले देख सकते हैं, देख लीजिए। आपका कुछ ना कुछ मतलब हेल्प हो जाए तो अच्छी बात होगी, है ना। और आपको किसी भी जो एग्ज़ाम से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा कंटिन्यू मिलता रहेगा, तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप बने रहें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।